कम बैक आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोग फिर जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिर उसी जोश एंड जुनून के साथ आज करेंगे क्वेश्चन। कौन सा? हायर परचेज सिस्टम का असेट्स एक्रूवल मेथड। असेट्स एक्रूवल मेथड का क्वेश्चन। तो पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, सीखने में मज़ा आया। तो चलिए, जोश जुनून कम नहीं होना चाहिए हमें। देखो, जब मज़ा आता है ना तो खुद जोश आए, जब समझ में आए तो खूब एकदम हाँ करना है। तो इसके लिए क्या करना है भाई? रोज़ पढ़ना होगा। आप लोग अब बच्चे नहीं हो, समझ गए? जो रोज़ आपको सिखाया जाएगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको खुद पढ़ना है। चलिए, तो अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ? सिंहवाड़ा एरिया में आओ भैया, दरभंगा जिला में अगर हो आसपास तो द चैम्पियन एकेडमी में। वहाँ पे सुबह के 9 बजे, 9 से 10:30 1.5 घंटा चलता है हम लोग का ग्रेजुएशन वाले क्लास। क्योंकि 3 क्लास सुबह में चलता है हम लोग का ख़त्म। 11वीं 12वीं टैली भी हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद लास्ट में रखते हैं इन लोगों का, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सब बड़े होते, उनको अच्छे से समझाना होता है, मज़ा भी आता है। वो क्वेश्चन करें हम करें, समझ में ज़्यादा आता है। तो अगर फेस टू फेस करना चाहते हैं तो आपको आना है द चैम्पियन एकेडमी। लालपुर चौक से थोड़ा सा नीचे जाओगे, ऐसे ऑफिस हम लोगों का लालपुर चौक पे भी है, वहाँ भी आप करोगे तो मिल जाएगा। अगर हमारा फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 7289957701। यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है चैम्पियन में? नाम सुना ही होगा दोस्तों, चैम्पियन में इंग्लिश, आर्ट्स, प्लस इस साल से चल रहा है आपका कॉमर्स। इंग्लिश हमारे 2 समझ गया, 2 सर पढ़ाते हैं। आर्ट्स हमारा राजा सर, ये हम पढ़ाते हैं, ये समझ गए होंगे। तो समझो इशारों ही इशारों में। तो अगर करना चाहते हैं तो ज्वाइन करो द चैम्पियंस एकेडमी। ऐसे यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे पूरा फ्री, यूट्यूब पे इसी चैनल पे। तो सर जी का करो, टाइम पास किए हुए ना क्वेश्चन करेंगे और क्या। चलिए आ जाइए, हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, असेट्स एक्रूवल मेथड। एक ही दिया हुआ है शायद हमारे आपके बुक में। तो हम क्या करें? कुछ भी ना करेंगे सर, जो दिया है वही करेंगे। लो, आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, आराम आराम से, आराम आराम से। देखो, थोड़ा बड़ा होता है, अभी कहाँ, अभी तो देखना बाकी है, आगे आगे देखो क्या होता है। लिखता क्या है? दीक्षित ने किराया क्रय पद्धति। अब हमेशा क्या कहा, अगर हायर परचेज रहेगा आपको लिख के देगा। क्या लिख के देगा? का वही किराया क्रय पद्धति आपको लिख के देगा, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आइए। कहता है एक मोटर कार खरीदी, कार का ब्रोकर मूल्य यानी कैश प्राइस कितना? 15,980, और यह तुरंत कितना दे दिया? अब ये तुरंत का लिखा, यानी डाउन पेमेंट है तुरंत 4,000, तुरंत 4,000, 6,000, 5,000 और 5,000 तथा 2,000 की किस्तों में दिया, जो क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंत में दे किस्तों में चुकाया जाना है। तुरंत कितना दे रहे हैं? 4,000। ठीक है, कैश प्राइस कितना? 15,980। चलो इनको ना हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। बुक आपके पास है, सामने खोलो। चलो, बुक अब नहीं दिखेगा क्योंकि हमें लिखना होता है। कैश प्राइस 15,980। अच्छा नहीं, खरीदिया कौन? खरीदी कौन? दीक्षित, माधुरी दीक्षित, हमारा फेवरेट एक्टर। उतना पुराना क्या करोगे? आओ। तो दीक्षित जी खरीदे हैं एक मोटर कार, जिनका दाम है कितना? 15,980। तुरंत कितना दे दिए भाई साहब? डाउन पेमेंट है 4,000। देखो, तुरंत जो देते हैं वो हमारे लिए डाउन पेमेंट होता है। थ्योरी के लिए आप पीछे से वीडियो देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा। लिखता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना? 5,000, और थर्ड है हमारा 2,000। अब सोचो तुम्हारे पास से टोटल पैसा कितना जा रहा है, इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट? इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट बताओ। तो देखो, ये टोटल आप दे रहे हैं। कैश में खरीदेंगे तो कितना मिलेगा? 15,980 में। लेकिन हम लोग क्रेडिट उधार खरीदते तो कितना देंगे? 6, 4, 10, 5, 15, 2, 17,000। कितना जाएगा हमारे पास से? 17,000। ये जो प्राइस होता है इसको हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। यानी इस पे तो इंटरेस्ट नील रहेगा, इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद जितना भी इंस्टॉलमेंट है
इसमें कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट जुड़ा रहता है। अब कैसे आप समझ गए सर, जादू है? नहीं, बुद्धि ना है। आओ बताते। कैश में खरीदोगे तो कितना मिल जाएगा? 15,980। उधार में खरीद रहे हो कितना? 17,000, यानी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना। तो एक्स्ट्रा क्या भाई? इंटरेस्ट। आहा, चलो ठीक है। आइए आगे लिखते हैं क्या। 5% की दर से आपको लगाना है ब्याज। इंटरेस्ट का रेट है हमारा, मजा आ रहा है एकदम, इसी तरह जूस में पड़िए। 5% पर एनम। मौसम भी ठंडा हो गया और क्या। डिप्रिसिएशन लगाना है। अच्छा सुनो, डिप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 10% की दर से, और मेथड दे रखा है सीधी लिखी, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, या इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, अस्थायी किस्त पद्धति। तो उससे आपको लगाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं दिया रहे तो तब लगाते हैं हम लोग WDV, इसकी भी बातें करेंगे आगे। चलिए, तो ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से हमें लगाना है, यानी हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, यानी कैश प्राइस पे। आगे आगे लिखता है, दीक्षित ने पुस्तकों में संपत्ति उपार्जन विधि यानी असेट्स एक्रूवल विधि के अनुसार रोजनामचा की आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए और किराया विक्रेता खाता यानी हायर वेंडर का। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो अगर हिंदी नहीं समझ में आता तो इंग्लिश पढ़ लो, क्या वही है। लो, दीक्षित परचेज अ मोटर कार ऑन हायर परचेज सिस्टम, द टोटल कैश प्राइस कितना? 15,980। पेबल होता है कितना? 4,000 कैश डाउन तुरंत दे रहे। एंड 3 इंस्टॉलमेंट, 6,000 का, 5,000 का, 2,000। पेबल है कब? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट 5% पर एनम। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इतना। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको, जो आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड बना हायर वेंडर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दीक्षित अकॉर्डिंग टू असेट्स एक्रूवल मेथड। अब जब तक ये मेथड लिख के ना दे, हमें बनाना नहीं रहता है। एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, अब बुक को हटाओ साइड, पेज दिखा आपको सामने, हमें सब कुछ इस पे लिख लिया। देखो 7 से 8 मिनट लग जाता है हमें क्वेश्चन समझाने में, समझना जरूरी है। नहीं आएगा, केवल बना के हम मान लो एक पहले से पेज बना के रखेंगे, सब पूरा सॉल्व करके रख लिए और आए यूं यूं कर देंगे, समझ में आएगा नहीं। एकदम जैसे फेस टू फेस में चलता है उस तरह से कराते। आपको पहले इसमें निकालना है सबसे पहले इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। ये क्या है? ओ, लगता है तुम नए हो इसलिए नहीं समझ में आया। आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा जो इंटरेस्ट क्या है। तो इसके लिए आपको जाना होगा भैया जी, पुराना वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में दिख जाए। अगर प्ले लिस्ट नहीं है तो इसी चैनल पे आपको जरूर मिलेगा। डे 1 2 3 करके हम डाल चुके हैं। लौड़ा लो भाई, हर हर महादेव। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसके बाद कैश प्राइस, इसके बाद क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ये हो गया। टेबल के ऊपर नाम लिखो भाई, क्या बना रहे हो सो। चलो, हमने पानी पी लिया। पानी लेके बैठा करो, पीते रहो और पढ़ते रहो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। दिल दिल दिल, हा हा दिल। चलिए सर जी, आगे की बातें। अब कलर चेंज करेंगे तब ना अच्छा दिखेगा। ये रहा हमारा कैश प्राइस कितना? 15,980। वर्किंग नोट में लिखे है ना, इसको लिखिए, जरूरी है क्योंकि सामने रहेगा, हम लोग फटाफट कर लेंगे। अब रहा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना दे दिए? 4,000। अब बताओ कितना बच गया उसका? 11,980। डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं जाता, नहीं जाता, पता है हमको। 4,000 का इंस्टॉलमेंट हो गया। अब बताइए, इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर जी सर, तो ये जो इंस्टॉलमेंट दिया है 6,000, 5,000, 2,000, ये कैश का है या हायर परचेज? हायर परचेज का। अच्छा, आप कैसे समझ गए? अरे भैया, आप बताए थे ना कैश प्राइस प्लस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, टोटल जोड़ के चेक किए। ये चेक करना है
है ना, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत जीना भाई, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। लिखो काकि तुहार से ज़्यादा अनुभव है, लिखो। इसके बाद 11,980 पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। 11,980 गुना में परसेंटेज कितना है, 5% निकालो भाई, 5% इसका। अब देखो टोटल पैसा हम कितना दे रहे हैं, टोटल फर्स्ट किस्त में दे रहे हैं 6,000, यानी 6,000 में इसका जो इंटरेस्ट होगा, इसका जो इंटरेस्ट होगा वो जुड़ा होगा, तो इंटरेस्ट हम निकाल लें। 11,980 का 5% करीब, 11,980 गुना में 5%, तो 599 रुपये आ गया हमारा इंटरेस्ट। कितना आएगा, 599 इंटरेस्ट। यानी टोटल पैसा कितना दे रहे हैं हम, 6,000, 6,000 में 599 रुपया इंटरेस्ट है, तो कैश का इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 5401, 5401, 5401। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब टोटल पैसा हमारे यहाँ कितना बाकी था, 11,900 कैश का, जिसमें से 5401 रुपया हम दे चुके, बचा कितना, 6579, 7980, 7 पर 9। ठीक है, अब देखो भाई बाकी कितना रहा, 6579, 5% दोगे तो इसका निकाल लो 5% ब्याज, तो 328 रुपया 95 पैसा आएगा, 328 रुपया 95, राउंड अप बताए हैं, 0.5 से अधिक रहे तो प्लस कर दो, तो 328 है तो इसको कितना लिखोगे, 329। अब बताओ इंस्टॉलमेंट कितना जा रहा है, 6,000 था पहला, दूसरा है हमारा 5,000, तो 5,000 में क्या जुड़ा है, इंटरेस्ट, तो माइनस कर दे, 5,000 माइनस 329, यानी 4,671 रुपया क्या हो गया कैश का। ये हो गया हमारा सेकंड। अब माइनस करिए भाई, टोटल कितना बाकी था, 6579 माइनस 4,671, कैश का चला गया, बच गया कितना, 1,908। ठीक है, यहाँ तक सब पहुँच जाइए। आपको बता दें क्या, अगर लास्ट किस्त है तो अगर आप 5% करिए, कोई दिक्कत नहीं करिए, तो 95 रुपया 40 पैसा आएगा इंटरेस्ट, 95 रुपया 40 पैसा। टोटल हम कितना दे रहे हैं, 2,000, 2,000 में से 95 रुपया घटा, 1,905 बाकी था, लेकिन बाकी कितने हमारा 1,908, फ्रैक्शन का इफेक्ट आया। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले में 2,000 जितना है इसको डायरेक्ट लेस कर दो, 2,000 माइनस 1,908 करके देखो, जहाँ भी अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो उससे करो, या तो रफ में करो, तो आएगा डिफरेंस। तो 1,908 रुपये ये हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना, 92, और ये हो गया हमारा थर्ड। अब बताओ कितना बचेगा, ये नील, टोटल इंटरेस्ट आएगा, ये आएगा। एक बार चेक कर लो सही है कि गलत, कैसे सर, क्या चीज़, कैश प्राइस में अगर इंटरेस्ट जोड़ दे तो इसके बराबर आएगा, कैश प्राइस में अगर टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा टोटल का। करो तो 599 प्लस में 329 इंटरेस्ट का, फिर 92, तो इंटरेस्ट हो गया हमारा 1,020, कितना, 1,020। कैश प्राइस कितना है, 15,980, 15,980 कैश प्राइस कहाँ पे लिखा, टॉप में, और इसको जोड़ो, इसके बराबर आएगा, एक बार करके देखो, प्लस में 15,980, 17,000, यानी हायर परचेज प्राइस हमारा कितना था, 17,000, है कि नहीं है कि ना, है ये है। अगर नहीं हो रहा तो इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 5 15 2 17, यानी ये हमारा सब सही, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है, बुक देखो, बुक में लिखता है नेसेसरी जनरल एंट्री करो और बनाना एक टू हायर वेंडर, ये था हमारा वर्किंग नोट है, ये इंटरेस्ट निकालना पड़ता। आपको आइए सिखाते हैं हम, इसको देख लीजिए आराम से एकदम, ये रहा, ये रहा, और ये बस। आइए जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, तो रोजनाम क्या करेंगे, किसके बुक में, हायर परचेजर कौन है, मिस्टर दीक्षित, मिसेस दीक्षित, अब क्या है पता नहीं, सीधे दीक्षित लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अब देखो कितना लंबा टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में, इन द बुक्स ऑफ किसके, भैया जी दीक्षित के बुक में कहा है ना, 5 करोड़ नेसेसरी, अच्छा हाँ दीक्षित, दीक्षित जी के बुक में। ठीक है, कॉलम खींचो, जर्नल में क्या कॉलम, ये क्या पूछ रहे, 5 खींचो ना, 5 अकाउंट बुक में करोगे ना, एग्जाम में अगर नहीं खींचेगा तो नंबर काट लेगा, इसलिए खींचो खींचो, हम प्रैक्टिस कराते तुम लोगों को अभी। ये डेट का मजा आ रहा है ना, बस मजा लेते रहो। पहले वाले में डेट,
उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF डेबिट कॉलम, फिर क्रेडिट। जब तक आप पूरा नहीं करिएगा मार्क्स नहीं देगा, नंबर काट लेगा, सिंपल सी बात। अब देखो सबसे पहले हम आपको कल के वीडियो में क्या बताए थे, दो है, या तो वेंडर को ड्यू करो या तो पेमेंट। हम ना ड्यू करके करेंगे, कितना डाउन पेमेंट दे रहे हैं वो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला किस डेट को, भैया डेट तो लिखना होगा ना, डेट दिया नहीं है, चलो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड कर ले, क्या लेंगे। तो इसको असेट्स आया, कौन सा असेट्स है हमारा, मोटर कार। तो मोटर कार संपत्ति है, बढ़ा है, क्या करूंगा डेबिट, कितने से बढ़ा है, जितना इसका असेट्स एक्रूअल मेथड में जितना पैसा देंगे उतने से ही। तो हायर वेंडर को लिखो यहाँ पे। अब देखो डाउन पेमेंट का ही दिए थे पहली बार, कितना देना है 4000, तो 4000 देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, जी सर आ रहा है, आगे बताइए। तो 4000 यहाँ लिखोगे, यानी ड्यू हुआ, असेट्स हमारा बढ़ा है 4000 से और लायबिलिटी भी बढ़ा है 4000 से। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट किसको, हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर अकाउंट क्या करोगे, डेबिट टू कैश या बैंक, कितना 4000। देखो वेंडर हमारा लायबिलिटी था, पेमेंट हो गया, लायबिलिटी कमेगा, इसलिए हम क्या करते हैं डेबिट, और बैंक का बैलेंस हमारा कमेगा जो कि हमारे लिए असेट्स होता है, तो वो क्रेडिट। आप इस दोनों को एक एंट्री मार सकते, क्या ये क्रेडिट था ये डेबिट था, खत्म हो गया, पिछले वीडियो में बताए थे। तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे, गलती नहीं, वो कंपाउंड एंट्री होता है, ठीक। चलो अब ये फर्स्ट ईयर का ओपनिंग है, डाउन पेमेंट के बातें। इसके बाद साल का हुआ अंत, करेंगे क्या, डिप्रिसिएशन लगाइए। ना ना पहले तो इंस्टॉलमेंट दो ना, और इंटरेस्ट, फॉर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, डिप्रिसिएशन इसके बाद करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा, इंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और मोटर कार को डेबिट करेंगे क्योंकि असेट्स एक्रूअल मेथड है, जितना हम पैसा देंगे उतना ही से डेबिट करेंगे। देना किसको है, हायर वेंडर को। तो हायर वेंडर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, इसको बढ़ाओ। अब देखो इंटरेस्ट तुमको पता चलेगा कहाँ से, जानते हो, बताइए ना सर, टेबल बनाए थे अभी जी। तो टेबल को आप देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ, टेबल देखिए सर, यहाँ है टेबल, पहले साल 599, तो इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा भाई 599, और किस्त कितना दोगे, राउंड अप कर दिए थे ना 5401, यानी मोटर कार बढ़ेगा हमारा 5401, टोटल कितना दे रहे हैं 6000। समझ में आ रहा है एंट्री। देखो इंटरेस्ट 599 है, कैश का कितना आ जाएगा, मोटर कार का कैश प्राइस में 5401 रुपये, टोटल हायर वेंडर को कितना देंगे 6000, ये ड्यू का है। अब पेमेंट क्या करोगे, तो पेमेंट में नरेशन लिखते चलिएगा, है ना। अब पेमेंट में हायर वेंडर हमारा क्या हो जाएगा, हायर वेंडर को डेबिट करूंगा मैं, कर दो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो लायबिलिटी था, कम रहा है, डेबिट करेंगे, असेट से हमारा कम रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे, कितना 6000, ले 6000, देख लिए। ये पहला साल का अभी क्लोज नहीं हुआ, अभी 3 एंट्री करना है हमको, डिप्रिसिएशन लगाना है, क्लोजिंग एंट्री करना, ठीक है। तो ये पेमेंट का हो गया। अब लगाएंगे क्या, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, आइए ना, हाँ हो फॉर्मेट खींच के करिए, है ना, आदत अभी से रहेगा ना। देखो एग्जाम में जितना आप अच्छा बना के दोगे, जितना अच्छा, चेक करने वाला जितने ठीक रहे उतने ज़्यादा नंबर देगा, सिंपल सी बात है, नंबर के लिए पढ़ते हो तो। ऐसे अभी किसके लिए पढ़ेंगे, उसी के लिए ना। अच्छा सुनो, अब लगाए डिप्रिसिएशन, फॉर भाई डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, क्या एंट्री मारोगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, टू असेट्स यानी मोटर कार। अब देखो मोटर कार
अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बताए क्या? देखो पैसा कितना दिए मोटर कार के नाम पे, 54 से 1 रुपया एक जगह, 4000 एक जगह, तो मतलब 55 94 से 1 रुपया, डिप्रिसिएशन उसी पे लगाओ। नहीं, डिप्रिसिएशन फुल वैल्यू पे लगेगा, यानी जो कैश प्राइस है। अब देखिए ना कैश प्राइस क्या था, कैसे देखेंगे सर? यहाँ से देखेंगे और क्या, 15,980 कितना है? 15,980, 15,980 इस पर लगाएंगे डिप्रिसिएशन। तो 15,980 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा? 1598। दिख गया कैश प्राइस? तो 1598 ये हो जाएगा हमारा 1598। अब सुनो, असेट्स था, वैल्यू कमाने के लिए क्रेडिट की, डिप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, नॉन कैश इसलिए डेबिट की। अब करेंगे फॉर क्लोजिंग एंट्री। अच्छा सुनो, ये कब होगा? साल के अंत में, तो 31 तारीख। अब देखो यहाँ पे वो नहीं दिया ना ये डेट किस, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में 31 लिख दो, 31 मार्च को जो भी हो, फॉर क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री किसका करते हैं? नॉमिनल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। तो पीएल अकाउंट क्या करोगे? डेबिट, एक्सपेंसेस है, और इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, यानी ख़त्म हो रहा है, एंड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताओ क्या इंटरेस्ट कितना था पहले साल? 599, टाइम लगता है ना, इसलिए धरफराइए नहीं। और 1598, शॉर्ट के चक्कर में रहोगे तो ज़िंदगी भर शॉर्ट में रह जाओगे, इसलिए थोड़ा समझ के करो, टाइम लगता है, खुद आ जाएगा। फिर 1598 टोटल कितना हो गया भाई? 2197। पहले साल पीएल में कितना चला जाएगा? ये क्लोजिंग यानी फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग हो गया हमारा ख़त्म। सेकेंड ईयर में क्या करोगे फिर? अब सेकेंड ईयर में सुनो, इधर ध्यान दियो, ध्यान। ये डाउन पेमेंट देंगे? नहीं सर। क्यों? डाउन पेमेंट एक ही बार दिया जाता है, बार बार नहीं, बार बार नहीं दिया जाता, इसलिए ये तो एंट्री आएगा नहीं सेकेंड ईयर में, ये दोनों एंट्री नहीं आएगा, तो यहाँ से आएगा। कहाँ से? इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट जो ड्यू करेंगे वो, तो इस सेकेंड ईयर लिख के हम यहाँ लिखिए सेकेंड ईयर। अब क्या करोगे? फिर वही फॉर, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट के लिए ड्यू करना है, तो ड्यू करेंगे तो भाग का असेट्स हमारा बढ़ेगा, क्या करोगे? डेबिट। अब असेट्स का नाम लिखो ना, तो असेट्स क्या लिखें? मोटर कार अकाउंट डेबिट, साथ में हमको क्या देना है? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी हो जाएगा हमारे लिए क्या? डेबिट, एंड टू हायर वेंडर। अब देखो वेंडर का नाम नहीं दिया था, किससे खरीदें, तो ये हो जाएगा, नाम दिया है ऑन हायर परचेज सिस्टम पेबल, नहीं दिया, तो हायर वेंडर। देखिए अभी इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए स्पीड करो। अब कितना हम दे रहे हैं, ये टेबल आपको समझने के लिए ज़रूरी है। अब देखो टोटल तो हम 5,000 दे रहे हैं, लेकिन 5,000 में इंटरेस्ट है कितना? 329, तो कैश प्राइस कितना होगा? 4671। तो असेट्स का जो वैल्यू बढ़ेगा 4671 से, और इंटरेस्ट कितना था भाई साहब? 329। भाई साहब 329 कहाँ खो गए? आइए, 5,000 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे? पेड, तो पेड करेंगे कितना? पूरा पैसा 5,000, और कितना? तो इनकी क्या हो जाएगा? हायर वेंडर को डेबिट करो। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है। अब गोल्डन रूल से मारो तो पर्सनल अकाउंट है पाने वाला, इसलिए तो हायर वेंडर हमारा हो जाएगा डेबिट। और क्या? और बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो हमारा ये भी कम रहा है, कितना? 5,000 लिखिए, 5,000, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अब आपको करना है डिप्रिसिएशन, देख रहे हो? जी सर, जी सर, समझ रहे हैं आपकी भावनाओं। तो चलिए हम अगला पेज ऐड करते हैं इसके साथ, और फॉर्मेट खींचना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं, आपके लिए तो सब कुछ है। क्या हो जाएगा फॉर्मेट खींचेंगे तो। लो, तो डिप्रिसिएशन, फॉर डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट,
अब बताओ भाई, डिप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? हमेशा ओरिजिनल यानी कैश प्राइस पे 1598, और कह रहा है ओरिजिनल कॉस्ट से लगाओ, तो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब साल के अंत में क्या करोगे? क्लोज। तो फॉर क्लोजिंग एंट्री क्या करना है? क्लोजिंग एंट्री में इसको हटा दे। चलिए, अब क्लोजिंग एंट्री में दो चीज़ों को भेजना है हमको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो, और इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बताइए इंटरेस्ट कितना था? 329। सामने रखिए टेबल, अपने आप समझ में आएगा। और 1598 हमारा डिप्रिसिएशन। दोनों को जोड़ो और लिखो। तो 9 8 17, हाथ में लगे 1, 9 2 11 के 12, हाथ में लगे 1, 8 1 9, यानी 1927 रुपया चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया ख़त्म। आओ ना। कहाँ सर? एक और है, बस हो गया तीसरा। लेजर भी करेंगे, कोई बात नहीं, तीसरे ईयर में। ये क्लोजिंग एंट्री है सब, ठीक है। आइए, तो तीसरे साल फिर वही करना क्या है? ड्यू करो ना। किसको? वेंडर को पैसा देना है, तो असेट्स पहले बढ़ाएं। तो यानी मोटर कार अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्या टू हायर वेंडर अकाउंट। अब बताओ मोटर कार कितने का है, यानी कितने से ड्यू हो रहा है भाई? 1908, तो लिखे 1908। अब देखिए टेबल सामने है। इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 92, 92, तो 92 टोटल कितना देना है हमको? 2000। हो गया, बात खत्म। मजा आ गया। आ रहा भाई, देख रहे हो कितने लंबा लंबा क्वेश्चन बनता है। अभी कहाँ, अभी देखो ना। हायर वेंडर अकाउंट टू बैंक। अब कितना देंगे? 2000, 2000, इसीलिए स्पीड थोड़ा बढ़ा के चलिए। अब ये हो गया पेड। अब इंटरेस्ट ड्यू है, ये भी। अब चार्ज करेंगे क्या? वही रामा खोटोला डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन प्रैक्टिस मांगता है, करो ना, अपने आप देखना मास्टर बन जाओगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर ये और इंस्टॉलमेंट। ये पढ़िएगा तो आपको 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट, डिप्रिसिएशन, तीनों। तो लिखो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। अब बताइए कितना भाई? वही ओरिजिनल कॉस्ट पे है, तो 1598 स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1598। और क्या करोगे? क्लोज पीएल अकाउंट। कुछ छूटा हो तो देख लीजिएगा। ये ड्यू का था, ये पेमेंट का है, ये डिप्रिसिएशन नहीं है। टू छूटा होगा तो सही कर लोगे, और क्या। अब तो इतने समझ गए दार हो। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन। अब बताइए इंटरेस्ट के नाम पे कितना दाता, बता ही दो। 92 क्रेडिट में, और डिप्रिसिएशन कितना? 1598। टोटल कितना? 98। बता ही दो ना। तो सर जी 1598 में अब 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1600। अब 90 जोड़ दीजिए तो 16 से 90, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो वही तो पूछ रहे हैं। लो 1690। कोई अगर एरर हो तो जरूर बताएं, हो सकता है लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पूछता है क्या बनाना है हमको? क्या? हायर वेंडर का अकाउंट। अब सुनो, आप क्या करो? मैं ना क्या वेंडर का अकाउंट तो सर बताया नहीं। अरे सुनो गधो, बताना क्या है? लास्ट वाला रहने दें। लीजिए लिखिए, लिखिए लिखिए। मतलब रोक रोक के लिखो, है ना। अब जैसे एक बार रोक लो तो इतना ही लिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहा था? कह रहा था यही जो लेजर किसका बनाना है, देखो तो लिख के दिया है, हायर वेंडर। अब देखो लेजर बनाने का आप एक बना सकते जर्नल के थ्रू, और एक बनाओगे आप डायरेक्ट। तो जर्नल के थ्रू करा दें कि चलो एक ही लेजर बनाना, इसलिए इसको हम आपको इस वीडियो में जर्नल के थ्रू कराएंगे। अगले जो भी होगा विदाउट जर्नल सीखना है हमको। कैसे होता वो हमारी गारंटी, कैसे सीखेंगे हमारी गारंटी, लेकिन सीखना आपको है। करोगे तब। चलो हाय, ये तो ये 2 एंट्री था हमारा, कहाँ गया सर?
फॉर डिप्रिसिएशन है वही वही देखो इतना है, 3 पेज में है एंट्री 1 2 3 हो जाओ फ्री। तो ये रहा हमारा पहले का, ये रहा हमारा दूसरे का, और ये रहा हमारा तीसरे का। यानी ये पहला पेज है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख लेते हैं। दूसरा पेज में ये रहा, और तीसरे पेज हमारा ये, ठीक है। आइए आपको हम दिखाते हैं हायर वेंडर का लेजर। इसको सामने रखना पड़ेगा, हायर वेंडर का लेजर। लेजर खींचने आता, कॉलम कितने 8, देखो इसमें खींचना पड़ेगा क्योंकि डेट है ना, और एक ही साथ में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारा। 3 साल का काज करो, 3 साल का अकाउंट जो होगा देखा जाएगा। ये हो गया अमाउंट का कॉलम। वो जेफ नहीं खींचेंगे, आइए। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये डेट, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स यानी डेट हो जाएगा। अब इन्हें 8 को पुराने मत लगना है ना, काम की बातें करो, क्योंकि इसमें एक जेएफ का कॉलम नहीं खींचे, जनरल फॉलियो, तो लग जाओगे पीछे पड़ जाओगे, तो क्यों नहीं खींचे, हमें ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं खींचे। हो गया। अब जिसका लेजर बनाओगे उसका नाम लिखोगे कहाँ, सर के ऊपर। सर के ऊपर कैसे लिखते हैं, हमारे यहाँ जगह नहीं, तो हम आपको जुगाड़ दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा हायर वेंडर अकाउंट, ये ऊपर लिख दिया। डेट पर्टिकुलर्स आता है, लिखो, ये हो गया डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहला वीडियो है लेजर का, इसलिए आपको हम जर्नल के थ्रू सिखाए रहे हैं। इसके बाद हम आपको डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे, बनता है। तो ये सब सीखने के लिए आपको कहाँ आना होगा, भैया जी रितेश कॉमर्स क्लासेस पे, तब तो सीखोगे। तो अगर आप जर्नल के अलावा, मतलब जर्नल के बिना अगर आप लेजर बनाना सीखना चाहते हैं, तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको घंटा सॉरी नोटिफिकेशन जाएगा, और घंटे का बटन भी दबाई लें। नोटिफिकेशन जाना चाहेगा तब ना पता चलेगा। आज जी तो आइए ना सर, देखिए अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें नहीं, इसमें आइए, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11वीं 12वीं में जो पढ़ाया गया है उसी हिसाब से करेंगे। तो ये रहा हमारा वेंडर का अकाउंट। हाँ सर, होता क्या है, क्या जो जितने भी होते हैं क्या जर्नल, उसके थ्रू हम करते हैं। अब सुनिए, ये देखिए तो कहाँ पे है, इसमें हायर वेंडर कहाँ पे लिखा है, क्रेडिट साइड। तो जर्नल से जो लेजर में भेजते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनोगे, पोस्टिंग। सब पढ़ाया जाता है, सब भूल गया होगा, इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुनो। जर्नल से जब हम क्या बनाते हैं, लेजर, यानी जर्नल को जब उठाई के ले जाते हैं कहाँ, उसके लेजर में, खाता में, जिससे संबंधित बनाते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अब देखो हायर वेंडर हमारा है क्रेडिट साइड, तो वेंडर के अकाउंट के किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड में। किधर जाएंगे, क्रेडिट साइड। लीजिए भैया जी, एकदम ध्यान दे, यहाँ पे वेंडर का अकाउंट है, क्रेडिट साइड जाऊंगा। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, अब देखो फर्स्ट ईयर का है, डेट नहीं दिया, लोचा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आओ ना आओ। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय। अब क्रेडिट साइड वेंडर के क्या लिखोगे, हमको क्या करा गया, ये क्रेडिट है तो डेबिट वाला लिखो, यानी उल्टा। अगर उल्टा तो लिख दें, उल्टा में क्या, मोटर कार अकाउंट, कितना, 4000। समझ में आया। देखो हायर वेंडर क्रेडिट साइड में ही लिख रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है जो क्रेडिट हुआ है, तो मोटर कार, यानी उधार में हम खरीदे हैं, इसलिए। अभी सीख लिए, अगले में बताऊंगा या लास्ट में बता दूंगा कैसे होता है। अब सुनो, इसके बाद अगला एंट्री देखो, उसी डेट को क्या लिखता है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में पैसा दिए। अब देखो वेंडर डेबिट है क्रेडिट, डेबिट किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्या लिखोगे, क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट वाला क्या है, बैंक, यानी अपोजिट लिखते हैं। कितना, 4000। सीखोगे कैसे बनता है। देखो हायर वेंडर हमारा लायबिलिटी है, जब भी बढ़ता वही मॉडर्न रूल, क्रेडिट साइड में लिखते, तो हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, और जब घटेगा तो डेबिट। अब देखो ये बढ़ा क्यों, क्योंकि इससे हम उधार खरीदें। क्या खरीदें, मोटर कार, इसलिए लिखें।
घटेगा कब? जब इसको हम पैसा दे देंगे। तो पैसा दे दिए तो देखो डेबिट साइड लिख, समझ में आया? अब सुनो, इसके बाद होगा इंस्टॉलमेंट का लास्ट में। बाबू बाबू बड़ा टाइम लगा हो एक क्वेश्चन करने में, बहुत टाइम लग जा रहा है भाई। लिखो 20 नंबर का आता भी है, ऐसे थोड़ी ना। अब देखिए इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे। अब देखिए कहाँ हायर वेंडर, कहाँ क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्या लिखोगे? ये साल के अंत में होगा बाई। अब देखो हायर वेंडर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, और क्रेडिट के अपोजिट डेबिट में क्या लिखा? इंटरेस्ट। अकाउंट कितना? 599, और मोटर कार 5401 रुपया। अब जानते हैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? देखो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है, इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है, बढ़ा है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखे इंटरेस्ट। अब मोटर कार यानी इसका भी पैसा देना कितना? 5401 रुपया, इसलिए लिखे। अब जब इसको इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दे, यानी मान लो जिसे हम उधार खरीदे उसको पैसा दे देंगे, तो क्या होगा? घटेगा ना हायर वेंडर, घटेगा जी सर। आइए तो हम लिख, तो घटेगा कब? जब इसका पेमेंट कर दे। तो लिखो पेमेंट, यानी ये इंड में होता है ना, तो 31 तारीख लिख लो ना महीने का, 31 मार्च को। अब देखो ये डेबिट है, डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखोगे? बैंक। अभी केवल जर्नल से ही सीखी, ठीक। तो जितना का असेट्स आया है, मतलब जितने का लायबिलिटी बढ़ा था, उतने का ही वेंडर हमारा हो गया खत्म। देखो 6 4 10,000 ये हो जाएगा, और इसको भी जोड़िए तो 6 4 10,000। अब कोई बैलेंस बचा नहीं, बार बार ड्यू करेंगे, बार बार पेमेंट करेंगे। आगे ये पहला साल हो गया हमारा खत्म, कोई बैलेंस शीट डीवीडी नहीं बचेगा, जोड़ के चेक करिए। दूसरे साल सेकेंड ईयर के लास्ट में देखो ये डाउन पेमेंट का एंट्री नहीं होगा, लेकिन क्या ड्यू करने का करना पड़ेगा, यानी ये वाली एंट्री होगी। अब दिखाओ, दिखाओ सर, पेमेंट का हो गया, इधर आ जाओ। ये है तुम्हारा हायर वेंडर अकाउंट, सर के ऊपर में लिख लो। दूसरा पेज निकालते हैं हम लोग। अब देखो डिप्रिसिएशन में हायर वेंडर है, नहीं जाएगा, क्लोजिंग में है, नहीं जाएगा। यहाँ आया इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, तो हायर वेंडर है, क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? बाय मोटर कार एंड बाय इंटरेस्ट। यानी देखो इसके कारण इसको पैसा देना है तो बढ़ेगा, तो 4671 से लायबिलिटी बढ़ रहा है कैश का, और इंटरेस्ट का 429। ये समझ में आया? क्रेडिट साइड है, लेजर के क्रेडिट साइड गए, रीजन क्या है? इंटरेस्ट एंड, यानी जो डेबिट में है सो लिखो। तो हमने लिख दिया, ये बच्चों वाली है, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बनता है डायरेक्ट। अब देखिए ये पेमेंट हो गया, तो ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड जाएंगे, क्या लिखोगे? टू बैंक। कितना? उतना ही 5,000, जितने से, अब देख रहे हो जितना से असेट्स हमारा बढ़ रहा था उतने से ही लायबिलिटी भी बढ़ता है। बात खत्म है, 5,000, कोई बैलेंस नहीं, कोई बैलेंस नहीं, ठीक है। पोस्टिंग। अब तीसरे साल आ जाइए हम लोग, तीसरे साल जो कि लास्ट है, और वीडियो भी हो जाएगा इसके बाद बंद। तो नए के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन जाएगा, बेल आइकन दबाओ, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। तीसरे साल क्या करोगे भैया? तीसरे साल में आ जाइए, 1 2 3, ये है तो हमारा तीसरा साल। तीसरा साल में देखो डिप्रिसिएशन टू मोटर कार है, इंट जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा। तीसरा साल ये आया, फिर वही क्या? ड्यू करने का, तो हायर वेंडर हमारा बढ़ेगा, बढ़ा दो, बढ़ा दो। कब? तीसरे साल में, थर्ड ईयर, और क्या 31 मार्च को ही बढ़ेगा। लो नहीं दिख रहा, दिखेगा। अब देखो ये क्रेडिट साइड है, किधर लिखेंगे? हायर वेंडर के क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे? बाई। अब क्यों क्रेडिट हो रहा है? तो इंटरेस्ट एंड मोटर कार, वही होगा, मोटर कार एंड बाई इंटरेस्ट। मजा आ रहा है? देखो मोटर कार 1908 और इंटरेस्ट 92, लिखिए ना भैया, 1908 और 92। लास्ट किस्त में कितना दे रहे हैं? अब देखो अगला एंट्री क्या है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर डेबिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखोगे? बैंक टू बैंक। तो ये बच्चों वाली है, ये बचपन में पढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे आपको नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में कभी आपको पूछ देगा डायरेक्ट लेजर बनाओ, तो क्या करोगे? जर्नल बना के बनाओगे, पता चला टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ ये था।
भाई साहब क्वेश्चन, अब देखिए ग्रेजुएशन में पढ़ने का क्या नतीजा होता है, क्या होगा सर कुछ नहीं। तो एक पन्ना ये दिखा, दूसरे पन्ना ये दिखा, तीसरे पन्ना में दिखा दूँ ये रहा, चौथे पन्ना ये रहा, पांचवें पन्ना ये रहा। अभी हमको बहुत पढ़ना है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, पहले इसको लिखो आराम से, लेजर जर्नल खुद से बनाइए। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से देखिए और क्या, लेकिन पूरा वीडियो देखो तब समझ में आएगा। ये जो सोचेगा ऊपर ऊपर कर ले तो भैया ऊपर ऊपर में नहीं होने वाला, क्योंकि अब बैचलर बन रहे हो, बैचलर बैचलर का डिग्री ले रहे हो, बन नहीं रहे हो, वो तो बैचलर ही। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पूरा हो गया हमारा बंद सिस्टम, और ये रहा आज के लिए एंड। तो फिर मिलेंगे कब, अगले वीडियो में। पूरा क्वेश्चन करिए, और ये थारा भाई पूरा क्वेश्चन कराएगा यूट्यूब पे, टेंशन ना लो। लेकिन एक ही चीज़ है, क्या सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है जानते हो, मोटिवेट होता है, जो भाई हम जो पढ़ाते हैं ना लोगों को पसंद आता है, समझ गए। तो ये इमोशनल है, आप लोगों से प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए। ठीक है, चलिए तब बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।